नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए, फाइनेंस नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि चलो एक प्राइवेट कोई एनबीएफसी होगा। देखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये एक फाइनेंस कंपनी तो जरूर है। मतलब फाइनेंस मतलब, देखिए फाइनेंस दो तरीके से होते हैं, जो दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं और कुछ कंपनीज होते हैं जो दूसरों को नहीं, उसी सेक्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं और उसका फाइनेंस देखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा पीएफसी के बारे में, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। टोटली मतलब इसका ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। टोटली कंपनी तो अगर गवर्नमेंट के पास होता तो आज स्टॉक मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलता। तो हाँ, टोटली गवर्नमेंट के पास शेयर थे, तो उनसे देखा जाए तो अराउंड 44% मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है। और अराउंड 56% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो आज मैं बात करूंगा पीएफसी के बारे में, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको मैं एक टिक्स दूंगा, जो टिक्स में आप यूज करेंगे तो एक आप एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है इस कंपनी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो सर आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना होगा, तभी आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, आप एक चीज देखेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी का मैं लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। तो देखिए, कंपनी जब से ओपन हुआ, आप कहेंगे सर कंपनी का ग्रोथ कहाँ है? कंपनी तो एक देखा जाए तो छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है, उसके बाद रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब, इसको बोलते हैं एक बॉक्स फॉर्मेट, मतलब काम करना, मतलब एक बॉक्स रेंज के अंदर ही काम करना। तो अभी आप एक चीज जरूर नोटिस करे होंगे कि कंपनी कौन सा है? कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी काम क्या करते हैं? फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी गवर्नमेंट होने के लिए सबसे पहली पॉइंट्स, कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। दूसरी पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादातर कर्जा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन लेके रखा होंगे। तो कंपनी ने कितना लोन लिया, जो इस कंपनी के ऊपर कितना दबाव है, चलो उसी के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। आप कोई भी एंटर करके अंदर चले जाइए कंपनी के वेबसाइट के अंदर। तो आप देखेंगे तो जितने सारे पावर सेक्टर है, जितने सारे पावर एनर्जी सेक्टर है, उसी के साथ जुड़े हुए कंपनीज है और उसी के फाइनेंस के ऊपर इस कंपनी काम करते हैं। मान के चलिए कोई भी पावर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जरूरत है, और वो फंडिंग मैनेजमेंट कौन करते हैं? पीएफसी करते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रोजेक्ट, अगर इंडिया में जितने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए, तो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन है? पीएफसी है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ ही चुके होंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट मतलब रिलेटेड प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होने के नाते मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है, कि इस कंपनी के ऊपर आपको मान के चलिए डिविडेंड और स्प्लिट बोनस इस तरीके से फायदा तो मिलेगा, मगर आपको रिटर्न आपको इस कंपनी से अभी तक तो नहीं मिला। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के ऊपर आ चुका हूँ। आप कहेंगे सर कंपनी तो आप बोल रहे हैं बहुत स्लो रन कर रहा है और फ्यूचर में आगे ग्रोथ कब होगा इसका पता नहीं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्यों निवेश करके रखा? देखिए, इन्वेस्टर निवेश करने से जो जो टिक मैं आपको बताने वाला था वो मैं आज बताऊंगा कि इन्वेस्टर निवेश क्यों करके रखा, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, इन्वेस्टर जब निवेश करते हैं तो दो तरीके से निवेश करते हैं, एक सेफ जोन में, एक अनसेफ जोन में। इसका मतलब, कुछ स्टॉक में वो निवेश करते हैं, उसका मतलब फंड सिक्योरिटी अच्छे खासे देखने को मिले, तो इसलिए वो सेफेस्ट स्टॉक में निवेश करते हैं। और कुछ कंपनीज के ऊपर निवेश करते हैं जो ज्यादातर अनसेफ है। अनसेफ मतलब उसके ऊपर कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं और उनमें कंपनी को बहुत अच्छा खासा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर, देखिए 16% से भी ज्यादा, अराउंड 17% होल्डिंग एफआईएस के पास है।
जो पहले कितना था 17.84, अभी 16.76। तो डीएस जो है वो 17.70 था, अभी कितना है 13% है। पब्लिक के पास 5% होल्डिंग था, अभी कितना है 13% है। तो प्रोमोटर के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले 59% होल्डिंग था, उसमें माल बेचा गया, उसके बाद 55.99% होल्डिंग है। तो चलो, तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको बोलना चाहता था, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्यों बने हुए हैं। उसको तो रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिला, चलो रिटर्न कितना मिला वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख लीजिए, जो कंपनी कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और वो भी छोटा मोटा नेगेटिव, ये नहीं कि 50-30% नेगेटिव हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं, 3-4%, 7% नेगेटिव है। तो इस तरीके से नेगेटिव देने के बाद भी स्टॉक के ऊपर लोग टिके क्यों है, इन्वेस्टर क्यों निवेश करके रखे हैं। उसको तो निवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए। देखिए उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए कंपनी ने डिविडेंड जो दे रहा है, कंपनी साल भर में 4 से 5 बार डिविडेंड, तो देखिए 2020-21 में कंपनी ने अराउंड 3-4 बार डिविडेंड दिया। तो कितना डिविडेंड हुआ, आप एक बार इसको सम कर लीजिएगा, अराउंड आप देखेंगे तो 12-13 रुपया अराउंड डिविडेंड होगा। तो 13 रुपया आपको साल भर में मिला है। मान के चलिए आपके पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा। तो टोटल जो शेयर्स है उनमें से आपको मिल जाएगा 13 लाख रुपया। तो देखिए ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो इंस्टीट्यूशन करते हैं। इंस्टीट्यूशन हमेशा इस तरीके से मतलब फोकस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं कि उसको लगता है जो स्टॉक में मैं निवेश करूं जिसका लॉसेस भी कम होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, और मुझे अच्छा खासा एक डिविडेंड के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो उसी के ऊपर वो काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डिविडेंड दे रहा है मतलब बहुत अच्छा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको लॉजिक यहाँ पे समझा चुका हूँ, मेरे हिसाब से आप लॉजिक समझ चुके हैं क्यों इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहे हैं। उसके बाद कंपनी का बोनस, कंपनी एक बार बोनस भी दिया 1:1 रेशियो का, तो इसका फायदा भी इंस्टीट्यूशन ने उठाया। आप भी जितने सारे रिटेल निवेशक निवेश करके रखे थे 2016 से पहले, उसको भी बोनस मिला होगा। तो अभी क्या इस कंपनी में कुछ खराबी है, कंपनी में क्या प्रॉफिट रेशियोज खराब है, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कंपनी को स्टार्ट करना और कंपनी को मेंटेन करना दो अलग बात होते हैं। कंपनी को स्टार्ट तो कर दिया आपने, मगर उसको मेंटेन करना मतलब उसको ग्रोथ कराना, वो सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी बिग पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स को हमेशा हर कंपनी कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बर्बाद हो जाता है। तो देखिए कंपनी ने हर साल में खुद का इनकम को ग्रोथ किया, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कंपनी के एक्सपेंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, तो इसीलिए कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम होगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर एक्सपेंस कॉस्टिंग ज़्यादातर ऑफिशियल पर्पस में जाते हैं, सैलरीज पर्पस में जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं। मगर जो कंपनी मतलब कोई मटेरियल्स खरीदते हैं उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का एक्सपेंस बहुत बहुत कम है। देखिए 76,000 करोड़ का इनकम मतलब सेल्स, और इसका एक्सपेंस 8,000 करोड़, आप सोच लीजिए कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर निवेश करने से एक अंदाजा आपको मिल चुका है इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश करके रखा है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको लगता ही है कंपनी बेस्ट है, आज नहीं तो कल स्टॉक भागेगा। अगर नहीं भी भागे, अगर उसको 2-4% लॉसेस भी इस कंपनी के ऊपर झेलना पड़े, वो तो जो डिविडेंड इस कंपनी के ऊपर मिलेगा वो इससे कोई कई गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है जो इंस्टीट्यूशन करते हैं, और इसको मैं आपके सामने बोलने वाला था, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आज वीडियो लेके आया। तो मेरे हिसाब से आपको लॉजिक समझ में आ गया, कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई खराब नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी कोई खराब नहीं है। हाँ, कंपनी का आप कहेंगे सर कंपनी का तो मार्केट कैप 28,000 करोड़ है, और कंपनी अराउंड अराउंड 6,60,000 करोड़ का मतलब कर्जा भी लेके रखा। ये चीज आपकी बात सही है, मगर फिर भी देखिए फाइनेंस कंपनी जो है ना, उसको हमेशा कर्जा लेना ही पड़ता है। वो कर्जा ना लेंगे तो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे, और दूसरों को पैसा कहाँ से देंगे, तो इसलिए वो कर्जा लेते हैं। आपको ये देखना है पैसा लेने के बाद वो कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि पैसा लेने के बाद उसको तो
काम करना पड़ेगा, उसका जो कर्जा लिया उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाना चाहिए। तो इसका प्रॉफिट अर्निंग बढ़ने का जो मेन रीज़न है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा, कंपनी का एक्सपेंस जो है वो बहुत बहुत कम। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बहुत शानदार देखने को मिला, अराउंड 14,000 करोड़, जो अराउंड अब मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 50% प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। आप सोच लीजिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आप कितना पॉजिटिविटी पॉइंट्स के ऊपर बने हुए हैं। फिर भी मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार उसके ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। मेरे रिक्वेस्ट रहेगा आप स्टडी जरूर करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स हमेशा बताता रहता हूँ। आपको उस कंपनी के लॉजिक के साथ बताता रहता हूँ कि वो कंपनी किस बेसिस से लोग उसको ऊपर खरीदारी कर रहे हैं और कौन सा लोग उस कंपनी के ऊपर बेच रहा है। तो ये आपको लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और वीडियो इस तरीके से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप इस canal.com साइट को भी विजिट करना, आपको कुछ डिटेल्स जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।